हेलो जी, सलामुन अलैकुम। दिस इज मी रानी हुसैन। वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू एपिसोड। ये दिख रहा है बना हुआ मुमताज़ कोरमा, मुमताज़ चिकन कोरमा की रेसिपी है। तो किस तरह से मैंने बनाया है और क्या क्या इसमें मसाले गए हैं वो सब आप ये वीडियो को शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा, फुल वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको ये रेसिपी समझ आएगी कि हाँ ये मुमताज़ चिकन कोरमा किस तरह से बनाया है। तो देर किस बात की है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों में शेयर करें, लाइक ज़रूरी से करें और कमेंट्स बॉक्स भी ज़रूरी से कर दिया करें, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मन चाहता है मेरा कि हाँ आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं तो मैं उनको पढ़ के खुश होती हूँ और सोचती हूँ कि इस चीज़ को अब मैं रेगुलर करूँ। और जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और जिसने नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा जी, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आप सब इतना प्यार देते हैं, इतनी दुआएं करते हैं तो ठीक तो इंसान हो ही जाएगा। और इसी तरह से बस अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखिएगा और मैं भी आपको शामिल रखती हूँ। और जैसे कि यहाँ पे तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम था, ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम होने वाला था। और यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही थी और लंच में कुछ ऐसा ख़ास नहीं रहता है कभी कभी, तो मन भी नहीं चाहता है कभी कभी इतना कुछ बनाने का। तो जो पड़ा हुआ होता है फ्रिज में तो उसको ही ठीक करके हम लोग खा लेते हैं। तो जैसे कि मैं राइस बनाऊंगी और ऑमलेट बनाऊंगी। तो यही सब चीज़ के मैं साथ साथ काम कर रही थी, जिसके लिए मैं यहाँ पे प्याज व्याज काट रही थी, टमाटर था, हरी मिर्च थी, इन सब चीज़ों को काट के। और जैसे कि मैंने रेसिपी दे रखी है वो राइस की, वही सेम राइस बनाऊंगी। और आप चाहें तो वो अंडा साथ में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो अलग से भी बना लिए जैसे मैं बनाने लगी हूँ। तो खैर यहाँ पे ये सब मसाले कट के रेडी हो गए थे और मैं जल्दी जल्दी में थी, इसलिए मैंने प्याज भी थोड़ी मोटी मोटी काटी थी, बारीक नहीं काटी थी। और इन सब के बाद बस यहाँ पे अब जल्दी जल्दी इस सब का तड़का बनाएंगे। और राइस जो बॉईल हुए रखे थे, मतलब जैसे दाल वाल के साथ बच जाते हैं ना, तो मैं उनको जैसे बताया बर्बाद नहीं करने देती हूँ। तो उन सबको ही मैं इस तरह से बना के कि अलग अलग तरह से बना के हम अपने यूज़ में ले लेते हैं। तो बस इसी तरह से यहाँ पे मैं तड़के वाले राइस बना रही थी और साथ में ऑमलेट बनाऊंगी। और सोचा कि कबाब रखी हैं वो भी डाल दूँ, पर मैंने सोचा क्यों नहीं, वो चलिए रोटी से ही खा लेंगे। तो मैंने रोटी भी बनाई थी और साथ में ये ऑमलेट भी बना रही थी मैं। तो कबाब भी रखे थे और ये 2-3 तरह का खाना बच जाता है तो उस चीज़ को फेंकना नहीं चाहिए, वो दूसरे दिन यूज़ कर लेना चाहिए किसी तरह से। मैंने वो कबाब को क्या किया, वो भी मैंने पराठों के साथ, मतलब पराठों में बन के, भर के रोटी में बन के और पराठे बना के खा लिए थे उस चीज़ के। तो ये सब चीज़ें हमारे यूज़फुल होती हैं, हम अपनी बॉडी में इसको ले सकते हैं अलग अलग तरह से, इसको न्यू रेसिपी बना के। तो वो बहुत आसानी से चली भी जाती है खाने के साथ साथ। और यहाँ पे जैसे कि तड़का रेडी हो गया था और तड़का रेडी होने के बाद बस मैंने यहाँ पे राइस डाले और इसको अच्छे से 1-2 मिनट तक और मैं भूनूंगी राइस को अच्छे से तड़के के साथ। और फिर इसको ढक करके रख दूंगी। ये रेडी हो चुके थे और साथ में यहाँ पे मैंने बनाई ऑमलेट और इसको ढक दिया करें तो बड़ी अच्छी तरह से पलट जाती है। आप सोचेंगे मेरी आवाज़ इस तरह से क्यों हो रही है, तो दरअसल मैं सो के उठी हूँ और मेरा सुबह में गला आजकल ख़राब है ही, तो उसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो ही रहा है। तो उसको आप ज़्यादा नोट मत कीजिएगा। अच्छा, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे जो आपको मेन चीज़ देने वाली हूँ वो आ गई थी, मैं मुमताज़ चिकन कोरमे की रेसिपी। तो ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा चिकन था और यहाँ पे मैंने 4 से 5 मैंने अनियन इस शेप में लंबी शेप में काट के रख ली थी। और यहाँ पे 2 टमाटो और 5-6 से हरी मिर्च थी। इन सबको हमने अच्छे से काट के और रख लिया है और इनको बस हम सौते फ्राई करेंगे। और अगर आपके पास काजू या बादाम है तो बादाम का छिलका हटा दीजिए, काजू को भिगो के आप इस सब के साथ
जैसे मैं फ्राई करूँगी इस सब के साथ फ्राई करके, ज़्यादा नहीं 6 से 7 बस, मेरे पास नहीं थे तो मैंने स्किप किया। और यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी देर ऑनियन को सौते करूँगी। बहुत लाइट सा पिंक कलर देना है और पिंक कलर देने के बाद बस इसमें हमने टमाटो और जो हमने हरी मिर्च थी वो डाल देनी है। इन सब के साथ हमने साथ में ही यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि नमक डालूंगी और नमक डालने के बाद अच्छे से इसको भूनेंगे ताकि एक सॉफ्ट से हो जाए। और इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं बचता है क्योंकि हमने बहुत कम डाला है। और फिर इसको रेस्ट पे देंगे और इसका एक महीन पेस्ट बना लेंगे हम। पेस्ट बनाने के बाद इसको हम यूज़ में लेंगे। तो पहले यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि ठंडा करेंगे इसको। आपने देखा इस हद तक इसका कलर चेंज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं करना है। और फिर इसका हमें पेस्ट बना लेंगे। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप अदरक लहसुन का भी पेस्ट साथ में ही बना लीजिएगा। खैर इसको ठंडा करने के बाद मैंने पेस्ट बनाया था और यहाँ पे कुछ मसाले थे, जैसे 2 तेज पत्ता थे, 1 हरी इलायची थी, 1 बड़ी इलायची भी ले सकती, मेरे पास नहीं थी, और 1 जावित्री जायफल। इन सबको छोटे-छोटे टुकड़े ले लेने हैं, 4 से 5 लौंगे और 6 से 7 काली मिर्चें। और यहाँ पे था ये जीरा पाउडर भुना हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और ये जो थी सौंफ 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून से कम हल्दी और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर था, धनिया पाउडर यानी। और साथ ही पेस्ट बताया था मैंने बना लिया था। और ये यहाँ पे 50 ग्राम दही था और यहाँ पे साथ में ही अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन को वॉश करके रख लिया था। इन सब चीज़ों को बस इतने मुख्तसर से मसाले जाते हैं, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बहुत लाइट मसालों में बनता है ये। मुझे ना मतलब आज मतलब नज़ला भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से और मुझे परेशानी हो रही है, बार-बार छींक सी आ रही है। तो अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। एक पैन ले लेते हैं, फ्लेम को ऑन कर लेना है चूल्हे के, और उसके बाद यहाँ पे हम 3 स्पून ऑयल डालेंगे। और ऑयल डालने के बाद जो खड़े मसाले हमने वो डाल देने हैं, और वो डालने के बाद मीडियम रखेंगे हम फ्लेम को, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने 2 टेबल स्पून, तो इसको ज़्यादा हाई रखेंगे तो ये बहुत जल्दी चटकने लगता है क्योंकि इसमें पानी होता है। खैर यहाँ पे इसकी रॉ स्मेल होने तक इसको अच्छे से भूनेंगे, और जब इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाएगी तब इसके अंदर हमें डाल देना है चिकन, जो हमने चिकन बनाया है, वॉश करके रखा है। और वॉश करने के बाद चिकन को हमने पानी निकाल लेना है, वरना इसमें जब पानी जाता है तो वो भी चिटकता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सारा चिकन मैंने, अच्छा चिकन बोनलेस था ये, बहुत ज़बरदस्त चिकन था। और आप चाहें तो नॉन बोनलेस भी ले सकते हैं, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बस इसको अच्छे से भूनना है, और इतना कि चिकन का पानी जितना ये छूटेगा ना, ये सब सोखना चाहिए, और जो ऑयल है वो अलग सेपरेट होना चाहिए जब तक हम इसको भूनेंगे, क्योंकि चिकन को हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं रखना है कि उसमें जो स्मेल आती है ना बहुत ज़बरदस्त अजीब सी लगती है, वो नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जब भुन जाएगा सारे मसालों को शामिल कर देना है, जो हमने मसाले दिखाए थे आपको स्पाइसी, उन सब मसालों को शामिल करके 1-2 मिनट तक इसी तरह भूनना है। और भूनने के बाद फिर इसके अंदर हम दही डाल देंगे। और यहाँ पे मैं अब दही डालने लगी थी, तो दही को हमें फेंट करके डालना है, हमने बीट करना है दही को और उसके बाद डालना है, क्योंकि कोई लम्स रह जाते हैं तो वो बहुत अजीब से परेशान करते हैं हमें कोई भी कौरमे में। तो ये जैसे मैं बता रही हूँ कि चिकन मुमताज़ कौरमा बना रही हूँ, तो इन सब चीज़ों के लिए इन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है ना मसाले बहुत अलग गए हैं सारे मसालों से, ज़्यादातर कुटे हुए मसाले गए इसके अंदर। और फिर ये डालने के बाद इसको हम 5 से 6 मिनट तक इस तरह कुक करेंगे। और कुक करने के बाद जब मसाले थोड़ा भुन जाएंगे उसके बाद हम इसके अंदर वो पेस्ट डाल देंगे,
प्याज, हरी मिर्च और टमाटो का, जो हमने पीस के रखा था। और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसको अब लो फ्लेम पे कुक करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए और मसाले भी भुनने पे आ जाएं। और फिर इसको हमें थोड़ी देर रखना है इसी तरह से, और हमें इंतज़ार करना है इसको अच्छे से कुक होने का, और जितना भी पानी है उसको सोख होने का। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक पानी सोख हो चुका था, और मैं आपको दिखा रही थी कि ये 50-50 तक हो चुका था और 50 बचा था। तो हमने इसको 5 से 6 मिनट और कुक करना है, और इसी तरह से फिर हमें इसको भून लेना है। तो ये आपको दिखा रही थी मैं, इतनी हद तक देखिए ये कुक हो चुका था। तो आपको दिख ही रहा होगा कि हाँ कितनी ज़बरदस्त मुमताज़ चिकन कोरमा बन के रेडी होने वाला है। तो आप इसको ज़्यादातर ख़मीरी रोटी के साथ खाएं तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अच्छा, यहाँ पे भुनने लगा था तो आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसने अपना ऑयल ऊपर अलग कर दिया है और मसाला अच्छे से भुनने लगा है। और जैसे कि मैं कहती हूँ, मसाला भुनने के लिए स्टेप काफ़ी होता है कि ऑयल छोड़ दे मसाला अलग, और मसाला एक फटा फटा सा होने लगे। उस स्टेप पे आपको समझ जाना है कि हाँ ये भुनने लगा है या भुन चुका है। पर हम इसको अभी भूनेंगे और उसके बाद हमें जितना ग्रेवी में पानी लगेगा वो पानी डालेंगे। जैसे कि मैंने डाला, आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं इसके अंदर, और मैं थोड़ी इसमें लूज़ी ग्रेवी रखूँगी। और उसके बाद बस इसको एक अच्छा सा बॉयल देना है पानी डालने के बाद। और पानी डालने के बाद इसको बॉयल देने के बाद इसमें मेन जो है, जो फ्लेवर मिलता है इसमें, स्मोक और कसूरी मेथी का। तो बस जब इसमें बॉयल आ जाएगा साथ साथ, उसके बाद हमें क्रश करके कसूरी मेथी डाल देनी है इसके अंदर। मैं यहाँ पे इस स्टेप पे आपको ना नमक भी चख लेना है। अगर कम हो ज़्यादा हो तो आप इस स्टेप पे उसको ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा हो तो पानी थोड़ा बढ़ा सकते हैं और दही डाल सकते हैं और भून सकते हैं उसको, और कम हो तो आप थोड़ा नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। और बस इसको अच्छे से हमें बॉयल देने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर कसूरी मेथी डालने की। तो हम वो डालेंगे, और स्मोक देना बहुत ज़रूरी है, वो देंगे। आप इसको गार्निशिंग कर सकते हैं हरे धनिये से, हरी मिर्च से, और अदरक के लंबे लंबे स्लाइस करके बारीक बारीक कट करके उससे। पर मैं किसी चीज़ से गार्निश नहीं करने वाली, उसी तरह से इसको बना के और सर्व करने वाली हूँ। तो देखिए, कसूरी मेथी ज़्यादा नहीं डाली, 1 to 1.5 स्पून डाली है बस यहाँ पे, और क्रश करके डालनी है उसको बस, कसूरी मेथी को। और फिर इसको कसूरी मेथी डालने के बाद इसको ढक देना है, ताकि इसका फ्लेवर जो है, और ये मेन चीज़ जो मैं बताना भूल गई, ये है केवड़ा एसेंस। ये ज़रूर डालती हूँ मैं, जैसे हर रेसिपी में बताती हूँ। इसका जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त आता है। बल्कि अच्छा, अब स्मोक देने की बारी आती है, तो स्मोक भी दे लेते हैं। देर किस बात की है, तो यहाँ पे एक कोयला जलाएं और बीच में कोई भी ऐसा बर्तन रख लें जिस तरह से मैंने रखा है, और ऊपर से साथ में घी या ऑयल डाल दें और इसको ढक दें, बिल्कुल एकदम कवर कर दें। और उसके बाद आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। तो यहाँ पे मैंने सर्व करा था चिकन मुमताज़ कोरमा बन के आप सबके सामने रेडी है। आपको कैसी लगी रेसिपी? भाई हमें तो बहुत ज़बरदस्त लगी थी। आप ज़रूर ट्राई करें, इस रेसिपी को फॉलो करें, और फुल वॉच किया हो जिसने, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिसने नहीं किया हो तो फुल वॉच करें। और मिलते हैं बहुत जल्द रेसिपी के साथ। जब तक इन्हें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी इसी तरह से अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। खुदा हाफिज़।